ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि सुख दुख नरक स्वर्ग मोक्ष मुक्ति, इस संसार में बंधन, ये सब बनाने वाले तो भगवान हैं, लेकिन भगवान जिम्मेदार नहीं है। कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है, उसका जिम्मेदार भगवान नहीं है। जिम्मेदार हम और हमारे कर्म हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कह रहे हैं एकः सृजन्ति भूतानि, वो भगवान जो एक है, सृजन्ति भूतानि, वही इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की योनियां बनाते हैं। कोई आत्मा शूकर की योनि में है, कोई आत्मा मनुष्य की योनि में है, कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की योनि में है। योनियां भगवान ने बनाई हैं, सृजंती, बनाने वाले वही हैं, लेकिन उनमें प्रवेश करने के लिए हमारे कर्म जिम्मेदार हैं। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उस प्रकार का शरीर, उस प्रकार का स्थान हमें प्राप्त होता है। भगवान आत्म माया कैसे बनाते हैं? भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा अनेकों प्रकार के स्थान बनाते हैं, अनेकों प्रकार की योनियां बनाते हैं। एषाम बंधम च मोक्षम च, जब व्यक्ति अज्ञानता के वश में आ जाता है, ऐसे लोगों का संग करता है जो अज्ञानी है, तो क्या करेगा? कर्म अज्ञान में करेगा। जब व्यक्ति अज्ञान में कर्म करेगा तो उसका फल क्या मिलेगा? बंधम। उसको भौतिक संसार में बंधन मिलता है। मोक्षम च, और जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, ऐसे लोगों का संग करता है जो ज्ञानी हैं, जिन्हें वेदों का ज्ञान है, जो हमें बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब हमें संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सुखम दुखम च, और जब हम सत्व गुण में कार्य करेंगे सुख की प्राप्ति करेंगे, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में कार्य करेंगे दुख की प्राप्ति करेंगे। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि हमारा जीवन हमें धीरे धीरे सत्व गुण, प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ ले जाना है। और अगर हम अज्ञानता की तरफ जाएंगे, अगर हम अंधकार की तरफ जाएंगे, रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर के कार्य करेंगे, अनेकों प्रकार के संसार में दुख भोगेंगे। तो ये जो है वो बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं तथापि तत्शक्ति विसर्ग एषसा, भगवान ने ही ये सारे, सर्ग मतलब होता है ये सारी क्रिएशन भगवान की ही है, लेकिन भगवान ने क्यों बनाए हैं ये सब? भौतिक संसार में अपना जीवन चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। इसको संसार चक्र कहते हैं, क्योंकि हम संसार भोगना चाहते हैं। बार बार मरण होगा, बार बार जन्म होगा। तो ये इसलिए भगवान ने इतनी सारी योनियां बनाई है, सुख बनाया है, दुख बनाया, क्योंकि प्रश्न उठेगा क्यों बनाए हैं। पहला प्रश्न था किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए, लेकिन जिम्मेदार भगवान नहीं है। कोई स्वर्ग में गया, कोई नरक में गया, उसका जिम्मेदार भगवान नहीं है। बनाए भगवान ने हैं, लेकिन जिम्मेदार हम, हमारे कर्म हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि भगवान ने ये जो बनाए हैं,
ये किस लिए बनाए थे? स्वर्ग बना दिया, नरक बना दिया। अरे हमारी इच्छा के कारण हम भगवान से अलग हो करके अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने ये संसार का निर्माण किया। विसर्गा मतलब ये सारी क्रिएशन, रचना, भगवान जो है सत्व गुण के द्वारा इस भौतिक संसार को मेंटेन करते हैं। रजोगुण के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा रजोगुण में सृष्टि का निर्माण करवाते हैं। तमोगुण के द्वारा संसार का इसकी प्रलय होती है। ये भगवान ने ये चक्र क्यों बनाया है? हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए। भगवान ये भौतिक संसार हमको प्रदान कर देते हैं। भगवान से अलग होकर के भोगने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुख भोगते हैं। तो ये वही कह रहे, तथापि तत्शक्ति, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा विसर्ग एशाम मतलब ये भौतिक संसार चलाने के लिए भगवान ने अपनी माया शक्ति से ये सब बनाए हैं। स्वर्ग बनाया, नरक बनाया, अनेकों प्रकार की योनियां बनाई, भगवान ने अपनी शक्तियों से बनाई है। सुखाय दुखाय हित अहिताय, ये सब बनाए हैं। देखिए क्या बनाए, सुख बनाया, दुख बनाया, हित बनाया, अहित बनाया। हित मतलब होता है कुछ हमारा जीवन शुभ लाभ, हम कहते हैं अरे बहुत बढ़िया हो गया, मेरा तो भाग्य बदल गया, मुझे पैसा धन दौलत मिल गई, मतलब भाग्य। और कोई बोलते हैं अरे मैं तो बड़ा अभागा हो गया हूँ, मेरे ऊपर तो शनि का प्रकोप लग रहा है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ सब कुछ विनाश हो रहा है, मतलब अभागा हो गया, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। दुर्भाग्य, भाग्य दुर्भाग्य, ये बनाने वाला भी भगवान है। बंधाया मोक्षाय च, बंधन बनाने वाला भी भगवान, मुक्ति बनाने वाला भी भगवान। मृत्यु जन्मनो, मृत्यु भी भगवान ने बनाई, जन्म भी भगवान ने बनाया। क्यों बनाया? शरीरिणाम संसृते अवकल्पते, भगवान ने शरीरिणाम, जीव जो इस भौतिक संसार में शरीर धारण करके अपना जीवन चलाना चाहते हैं, संसृते मतलब बार बार जो संसार में आना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने ये बनाया है। तो देखिए एक उदाहरण और दिया जाता है कि भगवान जो हैं सबके लिए बराबर है। भगवान के लिए कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अत्यंत प्रिय, कोई भगवान का दुश्मन, इस प्रकार से नहीं है। एक उदाहरण दिया जाता है, सूर्य सबके लिए बराबर है, सूर्य की रोशनी सबके लिए है। लेकिन अगर आप कमरे में बंद होकर के बैठ जाएं तो ये सूर्य की गलती नहीं है। आपने ताला लगा लिया है, मैं तो कमरे में बैठूंगा, तो सूर्य तो सबके लिए बराबर है, सूर्य सब जगह अपनी रोशनी देता है। लेकिन आप अंधेरे में जाकर के बैठ जाएं तो सूर्य की गलती थोड़ी है। इसी प्रकार से भगवत की कृपा तो सबके लिए है, लेकिन अगर हम वो भगवत कृपा प्राप्त नहीं करते हैं, जो भगवान ने ज्ञान दिया है वेदों के द्वारा, वो प्राप्त नहीं करना चाहते, अपना जीवन अपने आप चलाना चाहते हैं, तो वो भगवान की उसमें कोई गलती नहीं है। तो ये हमको समझना है। दूसरा एक उदाहरण दिया जाता है, बारिश जब होती है, बादल जब गरजते हैं, तो बादल जो है बारिश करने के समय में ये नहीं देखते हैं अरे ये मरुस्थल है, यहां पर बारिश करने का क्या फायदा है, अरे ये तो महासागर है, इसमें तो बहुत सारा पानी है, यहां पर बरसने का क्या फायदा है। ऐसा नहीं है। बादल, बारिश सब जगह बरसती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान की कृपा सब जीवों के लिए बराबर है, लेकिन हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर है। एक कहावत है ना, घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हैं,
उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं, वो घोड़े की मर्जी है। तो भगवान ने तो सारी सुविधाएं दी हैं, वेद दिए हैं, पुराण दिए हैं, भगवत गीता का ज्ञान दिया है, लेकिन अगर हम उसका फायदा नहीं उठाते हैं तो ये भगवान की गलती नहीं है। भगवान के लिए अन्यथा सब बराबर है। तो अब अंत में चित्रकेतु क्षमा याचना करते हैं माता सती से। वो कहते हैं, मेरे जिन भी शब्दों के द्वारा आपको लगा कि मैंने अपमानित किया है भगवान शिव को या आपको, तो मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन मैं क्षमा याचना के द्वारा ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना शाप वापस ले लो। आपने मुझे शाप दे दिया और मुझे उससे क्षमा कर दो, कृपा करो मेरे ऊपर। वो कहते कि नहीं, वो तो मैं अपने कर्म के अनुसार भोगने वाला हूं। लेकिन अगर मेरे कुछ शब्दों से जो आपको लगा कि मैंने गलत कहा है, आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। तो कहते हैं, अतः प्रसादये न त्वाम, मैंने ये जो कुछ भी कहा, अभी इन्होंने इतने सारी ज्ञान की बातें बताई, माता सती को जो है पार्वती को पूर्ण रूप से प्रसिद्ध तुम, उनको खुश करने के लिए जो भी उन्होंने इस प्रकार की बातें बताई हैं, वो कहते हैं मैंने इसलिए नहीं बताई है कि आप अपना शाप वापस ले लो। अतः प्रसादये, मैंने आपका प्रसाद प्राप्त करने के लिए, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, न त्वाम शाप मोक्षाया, शाप से मुक्ति पाने के लिए मैंने आपको प्रसन्न नहीं किया है। मैंने आपसे क्षमा याचना मैं जो मांग रहा हूं, आपके शाप के मुक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूं, केवल आपको संतुष्ट करने के लिए। तो अतः प्रसादये न त्वाम शाप मोक्षाया भामिनी, आप जो है मेरे शब्दों के द्वारा, जो मैंने कुछ अपशब्द कहे उसके द्वारा आप भामिनी, मतलब आप क्रोधित हो गई हैं। यन मन्य से ही असाधु उक्तम, जो भी मैंने शब्द कहे उनमें से जो भी उपयुक्त नहीं थे, असाधु, असाधु मतलब जो जेंटल वर्ड्स नहीं थे, जो शब्द मैंने असाधु के रूप में कहे, मम तत् क्षम्यताम सती, उसके लिए आप मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे क्षमा करो। तो मैं ये क्षमा याचना शाप की मुक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, केवल आपको संतुष्ट करने के लिए मैं ये कर रहा हूं। तो ये एक जो भगवान के भक्तों का ये जो आचरण है, ये जो भक्तों का स्वभाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे इसी कथा में आगे, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों चित्रकेतु के इस प्रकार का व्यवहार कि माता पार्वती ने एक छोटी सी गलती के कारण उनको जो है शाप दे दिया है कि तुम भगवान विष्णु की वैकुंठ लोक में उनकी शरण लेने के लायक नहीं हो, तुम बेटर धरती के ऊपर जाओ और वहां पर असुर की योनि में जन्म लो। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि चित्रकेतु जो है, उनको उस प्रकार का कोई अब दुख भी नहीं है और ना ही उस प्रकार की योनि में जाने के लिए उनको कोई भय है। उनको कोई उस प्रकार का भय नहीं, क्योंकि वो सभी प्रकार के सुख दुख, इस भौतिक संसार के द्वंद्व से वो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। और ये तो हमें भी पता है कि ये तो भगवान की एक लीला है, लीला मात्र है। ये भगवान ने एक उदाहरण बनाया है। भगवान का असली खेल यहाँ पर क्या है? भगवान
चित्रकेतु से अत्यंत संतुष्ट हैं। वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि अपना जीवन संसार में भोग करके चित्रकेतु तुरंत मेरे पास वापस आ जाए। भगवान की ये लीला ये भी दर्शाने के लिए है कि भगवान का भक्त चित्रकेतु जैसा महान भक्त जो है अत्यंत सहनशील है। अनेकों प्रकार के दुख, मान, अपमान सब कुछ भी सहन करके भी हमेशा वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।